उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बड़गांव में बरसों पुराना एक हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई न जाए क्योंकि वहां रक्त की छाया का वास है। पर सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। कहानी की शुरुआत होती है अंशुल से। अंशुल एक पत्रकार था जो अंधविश्वासों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। जब उसने बड़गांव की इस हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। अंशुल रात के 10 बजे कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर वो नहीं माना। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जर्जर हालत में था और जैसे ही अंशुल ने उसे धक्का दिया, वो कड़ कर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर हर ओर जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अंशुल ने कैमरा ऑन किया और हर कोने की रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। वो डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी दुर्गंध आई और कमरे की दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक आईने पर पड़ी और उसे उसमें एक औरत की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। अंशुल ने टॉर्च फिर से ऑन की तो देखा दीवारों पर खून से लिखा था, तुम वापस नहीं जा पाओगे। अंशुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और आईना अपने आप चटक गया। आईने के टूटते ही कमरे में एक औरत की चीख गूंज उठी। अंशुल की रूह कांप उठी। वो समझ गया कि ये जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि किसी आत्मा का कैद खाना है। वो किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर भागा। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लहूलुहान औरत, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसकी ओर बढ़ रही थी। अंशुल ने जान बचाकर गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग उसके पास बैठे हैं। उन्होंने बताया कि वो हवेली दरअसल एक जमींदार की थी, जिसने लालच में एक गरीब परिवार को जिंदा जला दिया था। उसी परिवार की औरत की आत्मा वहां भटक रही है और हर उस इंसान से बदला लेती है जो हवेली में कदम रखता है। अंशुल ने तय किया कि वो अब उस हवेली का जिक्र कभी किसी से नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के सन्नाटे में अगर हवेली के पास से गुजरो तो किसी की सिसकियां और कराहटें साफ सुनाई देती हैं और हवेली की टूटी खिड़कियों से वो रक्त की छाया झांकती रहती है। अंशुल ने उस खौफनाक रात के बाद पत्रकारिता छोड़ दी थी, लेकिन उसके मन में हवेली की छाया अब भी बैठी थी। कई बार वो सपनों में उस औरत को देखता जो सफेद साड़ी में लहूलुहान आंखों से उसे घूरती रहती थी। उसकी जिंदगी में जैसे डर हमेशा के लिए उतर गया था। कुछ महीने बाद एक दिन दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री टीम बड़गांव आई। वे लोग उस हवेली की भूतिया कहानी पर एक शो बनाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि अंशुल उस हवेली के अंदर जा चुका है तो वे उसे ढूंढ कर ले आए। टीम के प्रोड्यूसर रीना ने अंशुल को समझाया, तुमने वहां देखा क्या था, हमें बताओ, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अंशुल बहुत डर गया, पर रीना ने कहा कि उसकी गवाही बहुत जरूरी है। आखिरकार पैसों और रीना की जिद के आगे झुककर अंशुल उनके साथ चल पड़ा। रात का वक्त चुना गया क्योंकि टीम का मानना था कि आत्माएं रात में ही प्रकट होती हैं। 5 कैमरे, साउंड रिकॉर्डर, थर्मल स्कैनर, सब तैयार था। जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, अंशुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वही कराहटें फिर सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दबी आवाज में मदद मांग रहा हो। टीम ने हर कमरे की शूटिंग शुरू की। रीना ने एक छोटे कमरे में हाथ के निशान दीवार पर देखे जो ताजे खून जैसे दिख रहे थे। तभी एक कैमरामैन जोर से चिल्लाया, मैम, इधर देखिए, कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। जैसे ही सभी ने कैमरा घुमाया, एक धुंधली आकृति दिखी, वही औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक सारे कैमरे बंद हो गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बिजली ही खा ली हो। रीना ने डरते हुए पूछा,
कौन हो तुम? तभी वो औरत गुर्राई, मेरा खून बहा था यहां, अब सबका खून बहेगा। उसकी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रीना ने भागने की कोशिश की, पर जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। अंशुल चीखते हुए रीना को बचाने गया, लेकिन रीना की आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उस औरत की आत्मा ने रीना के शरीर में घुसकर कब्जा कर लिया था। रीना की आवाज में वो औरत बोलने लगी, मुझे न्याय चाहिए, जमींदार के खानदान को मिटा दूंगी। अंशुल घबराकर बोला, वो लोग तो कब के मर चुके हैं। आत्मा हंसी, उनका खून अब भी इस गांव में बहता है। जब तक उनकी औलादें जिंदा हैं, मैं चैन से नहीं रहूंगी। अंशुल समझ गया कि हवेली की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसे न्याय ना मिले। लेकिन सवाल था, जमींदार की औलादें कौन हैं? क्या वो आज भी गांव में हैं? अंशुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे नाम बता दो। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर रीना के मुंह से बोली, वर्मा परिवार, उनके खून को मेरी आंखों के सामने लाओ। अंशुल का शरीर कांप उठा। वर्मा परिवार गांव में बहुत सम्मानित था और वही हवेली के पुराने मालिकों की औलाद थे। क्या वो सच में उन्हें मरता देख सकता था? पर अब उसकी जान बचाने का बस एक ही तरीका था, या तो आत्मा की मांग पूरी करे या हमेशा के लिए उसकी रक्त की छाया बन जाए। अंशुल पूरी तरह घबरा गया था। रीना के शरीर में समाई उस आत्मा ने जिस तरह से उसकी आंखों में झांक कर बोला था, उससे उसका खून तक जम गया। वो बरगांव के वर्मा परिवार को अच्छी तरह जानता था। गांव में उनकी इज्जत थी, पैसा था और लोग उन्हें सम्मान देते थे। पर अब उसी परिवार पर मौत का साया मंडरा रहा था। रीना के शरीर में बसी आत्मा ने फिर कहा, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तेरा खून भी इसी हवेली की दीवारों पर सजेगा। अंशुल के पास वक्त बहुत कम था। उसने डर के मारे हां कर दी, लेकिन दिल में तय कर लिया कि वो मासूम लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि इस आत्मा को किसी तरह मुक्त करेगा। अंशुल ने गांव के पुजारी पंडित माधव जी को बुलाया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, ये आत्मा अधूरी बदले की आग में जल रही है। अगर इसके सामने वर्मा परिवार के लोग सच बोल दें, अपने गुनाह कबूल कर लें और प्रायश्चित करें, तो आत्मा मुक्त हो सकती है। अंशुल को उम्मीद की एक किरण दिखी। अगली रात उसने वर्मा परिवार के मुखिया रामनाथ वर्मा को हवेली बुलाया। रामनाथ पहले तो बहुत गुस्साए, पर जब अंशुल ने रीना के शरीर में फंसी आत्मा को दिखाया तो उनकी रूह कांप गई। आत्मा ने रीना के मुंह से गरज कर कहा, तेरे बाप दादाओं ने मेरी औलादें जला डाली, उनकी चीखें सुनी थी तूने? रामनाथ वर्मा रोने लगे। माफ कर दो, मैंने क्या किया था? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। आत्मा चीखी, तेरा खून वही है, माफी से क्या मिलेगा? सजा चाहिए। पंडित माधव जी ने बीच में कहा, मां, अगर ये लोग शुद्ध प्रायश्चित करें और तुम्हारी आत्मा के लिए प्रेत शांति अनुष्ठान कराएं, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हां, अगर ये अपनी हवेली उस गरीबों की संतान के नाम लिख दें तो मैं मुक्त हो सकती हूं। रामनाथ वर्मा ने कांपते हुए हामी भरी, जो कहोगी वही होगा। अंशुल ने जल्दी से वकील बुलाकर कागज तैयार कराए और वर्मा परिवार ने हवेली गरीबों की वंशज एक औरत श्यामा के नाम लिख दी। जैसे ही दस्तखत हुए, हवेली की दीवारों पर से खून के धब्बे मिटने लगे। कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली और रीना का शरीर कांपकर जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने धीरे धीरे कहा, अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना, अन्याय का खून हमेशा पुकारता रहेगा। रीना होश में आई, रोते हुए अंशुल से लिपट गई। हवेली में एक सुकून का सन्नाटा छा गया, जैसे सदियों पुराना श्राप टूट गया हो। गांव में फिर से शांति लौट आई, पर अंशुल ने मन ही मन कसम खा ली, भूत प्रेत की कहानियों के पीछे कई बार सच छुपा होता है और वो सच इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा डरावना होता है।